उसके कलेजे को नोचती रही हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप अपनी बेटियों को मुझसे मिलवा सकते हैं। यार ये कितनी औसम है यार। होगा मुझे लेने। मैं जा रही हूँ। नौशेरवा मुझे लेने आ गए। मैं जा रही हूँ। मुझे अपने घर जाना है। आई लव यू। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानसार की आज लास्ट एपिसोड थी और सब कमेंट में बताया कि कैसी लगी। मुझे भी बस ठीक ही लगी, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया जितना कि हम लोग सोच रहे थे कि ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इन्होंने ड्रामा ख़त्म कर दिया। जैसा कि आप सब ने भी देखा होगा कि कशमाला की सारी हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ जाती हैं और जो अम्मा साई होती है उसको भी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़ाहिर सी बात है, उसके बेटे की जान ली थी उस कमबख्त मारी ने। अम्मा भी टिका के उसके मुंह पे थप्पड़ मारती हैं और अब्बा साई उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि अब्बा साई ने भी कशमाला को इतने सर पे चढ़ा रखा था। वो उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन उसको नहीं पता था कि सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे घर में ही पल रहा है। और जब वो डायरी लेके आता है तो डायरी में भी सारी हकीकत बयान की गई होती है कि कशमाला ने किस तरह ज़वार की कोई और दुश्मनी प्राणी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसको कत्ल करवा दिया ताकि वो अपने रास्ते से हटा सके नौशेरवा तक पहुंचने के लिए। तो दूसरी तरफ दुआ भी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है सबको, जो कि उसने सरफराज को भेजी होती हैं। तो फिर भी कशमाला इतनी बदतमीज़ होती है, मानने को तैयार ही नहीं होती कि ये सारे मिले हुए हैं आपस में, और जुटला देती है ये कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है। और हम भी यही समझ रहे थे कि जाफ़र को आहिस्ता आहिस्ता सारी बातों का पता चल रहा है। अंगूठा भी उसने अपनी आंखों से देखा था और उसने तस्वीर भी बनाई थी, और हम सब यही समझ रहे थे कि ये जाफ़र क्यों नहीं कुछ बोल रहा। इतना गुस्सा आता था ना ड्रामे में देख के जब भी ये इस तरह की बातें करता। और हम तो सब यही सोच रहे थे कि कहीं कशमाला ने इसको अपने साथ तो नहीं मिला लिया, इसको भी पैसे तो नहीं दे लिए। लेकिन यार जाफ़र तो बहुत ही अच्छा निकला, और वो भी दुआ की तरह सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था कि एक ही टाइम पे मैं और दुआ दोनों मिलके सबके बांडे फोड़ेंगे। जाफ़र और दुआ कह रहे थे शायद इन्होंने प्लान ही बनाया हो कि एंड पे आके ही सारी हकीकत कशमाला और सरफराज की खोलेंगे। तो जाफ़र ने ये भी बता दिया, और वो स्टाम्प पेपर भी उसने खुद चुरा लिया था उसके कमरे से, उसको पता भी नहीं चलने दिया, और वो बेचारी ढूंढती रह गई। और वो भी दिखा दिया कि इसने अंगूठा लगाया था, और ये भी उसने बता दिया कि खाने में जहर कशमाला ने मिलाया था। दुआ का तो बेचारी का कोई कसूर ही नहीं था, वो तो एवं इतना टाइम पिसती रही। और सरफराज ने भी खुद ही अपने मुंह से इकरार कर लिया कि इसने ही सब कुछ इसके कहने पे ही मैंने सब कुछ किया है। तो दूसरी तरफ सरफराज को लेके गजनबी और दुआ जब उसके घर जाते हैं फ़िज़ा के, तो फ़िज़ा भी उसके टका के मुंह पे थप्पड़ मारती है, और उसको भी एहसास हो जाता है कि दुआ का तो कोई कसूर ही नहीं था, और वो भी अपनी बहन के गले लग जाती है। तो दूसरी तरफ वो अपने वही प्रिंसिपल को कह देती है कि मैं आपकी बच्चियों से मिलने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके दिल में भी ममता जाग गई होगी कि वो बेचारी बच्चियों के सर पे भी माँ का साया नहीं है। और उसके बाद फिर मुझे ये थोड़ा सा सीन देख के तो बड़ा ही मज़ा आया, जहाँ सरफराज जो होता है वो जेल की चक्की पीस रहा होता है, और जो कशमाला होती है वो भी बुरी तरह पागल हो चुकी होती है, इतना बुरा हाल हुआ होता है। वहाँ पे थोड़ा सा सीन देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन यार जिस तरह की एंडिंग हम चाहते थे ना कि हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने तो ये सोच रखा था कि फ़िज़ा की शादी होगी वो भी सारा दिखाएंगे, और उसके बाद दुआ का बेबी होगा वो भी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने साथ ही ड्रामा ख़त्म कर दिया। जब दुआ ने आई लव यू बोला उसके बाद इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। इतनी मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की एंडिंग हो, लेकिन फिर भी ड्रामा ख़त्म हो गया, क्या कह सकते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आज की एंडिंग कैसी लगी। आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे कि किस तरह की एंडिंग नहीं होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने चैनल आई लव व्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ड्रामे के साथ जो इसकी जगह लगेगा। अल्लाह हाफिज़।